हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है हमारा असली दुश्मन कौन है? असली शत्रु कौन है? हमारा खुद का असली शत्रु जो है वो आलस्य है। लेज़ीपन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने लक्ष्य और एम के लिए भी आप सोच रहे हैं, अगर आप उसके लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अगर लेज़ीपन आ गया, आलस्य आ गया, तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं। और इससे भिड़ना कोई दूसरा नहीं भिड़ सकता है, इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही भिड़ सकते हैं। हम सोच तो लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, हम यहाँ तक पहुँच जाएँगे। आप दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हैं, वो जोश में भी आते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर एक जो शत्रु जो बैठा हुआ है ना, जो दुश्मन में हम लोग का खुद का जो दुश्मन है वो बैठा हुआ है, वो आलस्य है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी के बाहरी के दबाव में आता है, नहीं। ये नेचुरल चीज़ है, ये प्रकृति का देन है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हर किसी के साथ होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे टैकल करना, जिससे भिड़ना, अगर वो भिड़ जाता है और उससे लड़ लेता है और उस पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो वो अपने लक्ष्य और मुकाम तक पहुंच जाता है। जो वो काम निर्धारित सोचता है कि मुझे ये कर लेना है, मुझे इस टाइम तक, इस समय तक मुझे वो काम पूरा कर लेना है, मुझे वहाँ जाना है, मैं ये काम कर लूँगा, वो इस पे अगर भिड़ गया आलस्य पे तो वो काम कर लेता है। लेकिन जो इस चीज़ से नहीं भिड़ पाता है, जो इसको अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो इसका जो हावी उसके खुद ऊपर हो जाता है, वो कभी भी अपने लाइफ में अपने गोल या एम जो वो काम सोचता है, जो उसने सोच रखा है, उस तक नहीं पहुंच पाता है। सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि हम दरोगा बने, उसका मेंस क्लियर करना है, फिजिकल क्लियर करना है, तो कैसे पॉसिबल है? प्री तो आप क्लियर कर लोगे, मेंस भी क्लियर कर लोगे, लेकिन जो फिजिकल क्लियर करने के लिए आपको रनिंग करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, और दौड़ लगाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आप फिजिकल क्लियर कर पाओगे। और ये वही लोग कर पाते हैं जो कि एकदम पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। तो कहीं न कहीं हमें वो आलस्य जो है ना वो हटाना होगा और उस पे विजयी पाना होगा, तब जाके हम अपने लक्ष्य और गोल तक पहुंच पाएंगे। देखिए, एक अंदर की विल पावर होती है, हर इंसान में एक इच्छा शक्ति होती है। हम भले वो जो सर्कस में आप देखे होइएगा कि शेर को जो कैसे जो उसका देख रेख करने वाला होता है, वो एक छड़ी के दम पे या स्टिक के दम पे उसको ऐसे से घुमा देता है, तो वो ऐसे उसको इशारे पे घुमा देगा। लेकिन जो एक अंदर की विल पावर होती है, जब तक अपने अंदर आपको विल नहीं आएगा, वो इच्छा नहीं जगेगी कि मुझे ये चीज़ करना है, तब तक कितना भी कोई कोशिश कर ले, कितना भी कोई दबाव कर ले, चाहे वो आपका घर के पेरेंट्स क्यों नहीं हो, शिक्षक क्यों नहीं हो, मेंटर क्यों नहीं हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं चले जाएं, कितना भी सोच ले, कितना भी देख ले मोटिवेशन, आपको कुछ नहीं होने वाला है। जब अंदर से आपको वो चीज़ जगेगी ना कि मुझे ये चीज़ करना है, अपने लाइफ में ये मुकाम हासिल करना है, मुझे उस तक पहुंचना है, तो फिर आप उस तक पहुंच पाओगे। उस रास्ते में कोई भी चीज़ें अगर आती है, कितनी भी परेशानी आती, कितनी भी कठिनाई आती है ना, आप उससे लड़ जाओगे। जो आपका एक आलस्य है, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया या पर्सनल प्रॉब्लम आ गया या कोई भी समस्या हो, आप उससे भिड़ सकते हो। क्योंकि आपको ना कुछ और दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वो लक्ष्य दिखाई देता है, वो एम, वो गोल दिखाई देता है कि मुझे उस तक पहुंचना है। ऐसे ही नहीं कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी मुकाम हासिल कर लेता है, या फिर कोई बिजनेस में अच्छा नाम कर लेता है, या कोई अच्छी दुकान। देखिए, मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं, लेकिन आप अगर देखते हैं, जाते हैं कहीं मार्केट करने, तो देखिए उसमें से सारे दुकान में से कपड़े की सब दुकान होगी, लेकिन एक कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना जो है ना क्वालिटी मेंटेन रखता है, उसकी कुछ रूल रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसको वो बनाए रखता है। क्योंकि उसी पे कस्टमर उसके यहाँ लुभान्वित होते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, क्योंकि पैसा तो लेता है वो, क्योंकि पैसे के साथ साथ वो क्वालिटी देता है, रिस्पेक्ट देता है, बात अच्छे करता है आपसे, वो चीज़ें जो देता है ना वो ऑथेंटिक देता है। तो वहाँ वो चीज़ वो मेंटेन करता है, तब जाके उस सब में उसकी कंपटीशन में उसकी दुकान जो है वो अच्छी रन करती है। तो ठीक उसी तरह से लाखों भीड़ में, लाखों कंपटीशन में सिर्फ वही सक्सेस पाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना एम और जो लक्ष्य और जो गोल है ना, उस पर अपनी नज़र टिकाए रहते हैं, वो परिश्रम करते रहते हैं, वो एनालाइज करते हैं प्रीवियस पास्ट क्या है, नहीं है, कैसे हम उस तक पहुंच पाएंगे, क्या इसमें परेशानी आएगी, क्या दिक्कतें आती है, वो सोचते रहते हैं और इस पे वो एनालाइज करके आगे बढ़ते रहते हैं, तब जाके वो मुकाम हासिल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आपको भिड़ना है, लड़ना है, तो खुद के जो अंदर जो शत्रु बैठा है ना, आलस्य जो बैठा है, लेजीपन जो है, उससे लड़ो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ, जब तक आपको जीत नहीं मिल जाओ, तब तक लड़ते रहो। सपने ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी बोला था कि आप अगर सपने देखते हो ना, तो सोते हुए सपने मत देखो, जागते हुए सपने देखो, क्योंकि उस वो सपने जब देखोगे ना, तो ड्रीम्स कम ट्रू होता है। सो के देखे, नींद में देख रहे हैं, बस सुबह उठे, बस हो गया, निकल गए, नहीं। जागते हुए अगर सपने देख रहे हो, तो उसे पूरा करने की ललक भी आपके अंदर उतना ही होगी, जितना कि समझ सकते हो कि उसको पाने के बाद आपके चेहरे और आपके परिवार पे क्या रिएक्शन आएगा। तो वो चीज़ हासिल करो मेरे फ्रेंड्स, तब जाके आपको अपनी भी लाइफ समझ में आएगी, दूसरे की भी लाइफ समझ में आएगी, और दुनिया की खूबसूरती और ज़िंदगी की खूबसूरती समझ में आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से मोटिवेशन लाता रहता हूँ और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। जो भी मेरा डेली एक्सपीरियंस होता है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो धन्यवाद।